दोस्तों मनाली तो आप में से ज्यादातर लोग गए होंगे, लेकिन क्या आप कभी मनाली से लेह लद्दाख गए हैं? अगर गए हैं तो आपका लेह लद्दाख का वो सफर बहुत यादगार रहा होगा। तो आज हम आपको घर बैठे लेह लद्दाख तक लेकर जाएंगे। पूरा रोड मैप आपको दिखाएंगे, कैसे आप जा सकते हैं, रास्ते में कौन कौन से शहर, कौन कौन से गांव आपको देखने के लिए मिलेंगे, कहाँ कैसी सुविधाएं हैं, कितना खर्चा होगा, जाने का सही और बेस्ट तरीका क्या है। ऐसे तमाम लद्दाख टूर से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने के बाद। तो चलिए आज चलते हैं लेह लद्दाख। दिल्ली से लेह की कुल दूरी करीब 966 किलोमीटर है, लेकिन आज मैं आपको मनाली से लेह लद्दाख लेकर जाऊंगा। मनाली आप कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है मनाली टूर की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। मनाली से लेह की कुल दूरी करीब 427 किलोमीटर है। ये 427 किलोमीटर का दायरा बहुत खूबसूरत रहेगा। वैसे तो लेह आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, जो सबसे आसान और कन्वीनियंट ऑप्शन है। कुछ चंद घंटों में आप लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मनाली से आप चाहें तो बाइक रेंट पर लेकर भी एक एडवेंचरस टूर कर सकते हैं। आप चाहें तो मनाली आने के बाद टूर पैकेज बुक करने के बाद भी लेह लद्दाख घूमने जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, आप चाहें तो खुद की पर्सनल बाइक लेकर भी लद्दाख टूर के लिए निकल सकते हैं। बहुत से लोग मनाली से बाइक के थ्रू लद्दाख घूमने जाते हैं। आज मैं आपको मनाली से लद्दाख के 427 किलोमीटर के रास्ते में कौन कौन से शहर गांव आपको देखने के लिए मिलेंगे, कैसा ये रास्ता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो लेह लद्दाख के इस टूर की शुरुआत होती है मनाली से। मनाली से हमें जाना होगा अटल टनल के थ्रू। मनाली से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है सोलांग वैली। सोलांग वैली होते हुए हम पहुंचेंगे अटल टनल। सोलांग वैली और अटल टनल के बीच का डिस्टेंस भी करीब 15 किलोमीटर है। करीब 9.1 किलोमीटर लंबी अटल टनल को पार करने के बाद हम पहुंचेंगे अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर। जैसे ही अटल टनल को पार करेंगे तो हमारा स्वागत होगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। अटल टनल के साउथ पोर्टल यानी जहाँ से हमने एंट्री की थी वो जिला लगता है कुल्लू, और अटल टनल पार करने के बाद हम पहुंचेंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। जैसे ही अटल टनल पार होती है तो रास्ते दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाता है। दाईं ओर जाने वाला रास्ता जाता है स्पीति वैली की ओर यानी काजा की ओर, और लेफ्ट हैंड वाला बाईं ओर जाने वाला ये रास्ता हमें लेकर जाएगा लाहौल वैली होते हुए भारत के ड्रीम टूर, लोगों के सपनों की दुनिया लद्दाख में। आप में से बहुत से लोगों का ड्रीम टूर होगा लद्दाख। कितने लोग आप में से लद्दाख गए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से करीब 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर सीसू नाम का एक छोटा सा गांव आता है। बहुत खूबसूरत ये गांव है। यहाँ बहुत सारे होम स्टे भी हैं, आप चाहें तो रुक भी सकते हैं, लेकिन हमें बहुत दूर जाना है। सीसू से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर घोंडला नाम का एक और गांव आता है, और इसी तरह के खूबसूरत लाहौल वैली में मौजूद गांवों से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 6.5 किलोमीटर की दूरी पर टॉप चिलिंग नाम का गांव, और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक पेट्रोल पंप आता है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, जिसे लास्ट पेट्रोल पंप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम पहुंचेंगे टांडी ब्रिज। टांडी ब्रिज एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ से एक रास्ता डाइवर्ट होता है किश्तवाड़ की ओर, जो अपने आप में एक बहुत डेडलीस्ट रोड कहलाया जाता है। किश्तवाड़ होते हुए आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश के सच पास तक भी जा सकते हैं। ये टूर भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, रास्ते बेहद खराब है। मोस्ट डेडलीस्ट रोड ऑफ इंडिया के नाम से भी इन रास्तों को जाना जाता है। टांडी ब्रिज 8 साढ़े 8 किलोमीटर की दूरी पर
जाने के बाद हम पहुंचेंगे लद्दाख टूर के हमारे पहले स्टॉप केलोंग में। केलोंग बहुत खूबसूरत और लद्दाख जाने वालों के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ अमूमन लोग नाइट स्टे भी करते हैं। दिल्ली से जो बस लेह के लिए निकलती है उसका नाइट स्टे केलोंग में ही होता है। केलोंग में बहुत सारे होटल्स भी हैं। केलोंग में बहुत सारे होम स्टे हैं। आप चाहे तो यहाँ रात को रुक भी सकते हैं। और मेरा मानना तो यही है कि आप पहला स्टॉप केलोंग में कर लें और केलोंग से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 या 6 बजे आप लद्दाख के लिए रवाना हो जाइए। केलोंग से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है गुमरंग नाम का। वैसे ये गांव ऑन रोड नहीं है, रास्ता अलग से डाइवर्ट होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। और गुमरंग से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है स्टिंगरी। स्टिंगरी भी हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत गांव है। यहाँ एक हेलीपैड भी है। स्टिंगरी से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचेंगे हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिस्पा में। जिस्पा बहुत शानदार जगह है। जिस्पा में रुकने के लिए कैंपिंग वगैरह की भी फैसिलिटी है, जहां एक व्यक्ति से करीब 1000 या 1200 रुपए लिया जाता है, जिसमें फूड वगैरह भी इंक्लूड रहता है। जिस्पा से जो हम खूबसूरत व्यूज देखते हैं वो बहुत शानदार है। इसके अलावा जिस्पा में लोग खुद के कैंप भी आकर लगाते हैं, क्योंकि काफी अच्छा खासा स्पेस जिस्पा में देखने के लिए मिलता है। तो आप चाहें तो अपना कैंप भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है नाइट में, तो बी केयरफुल। विंटर वियर आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, स्लीपिंग बैग आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर नाइट कैंपिंग कर सकते हैं। जिस्पा से करीब 9 किलोमीटर आगे जाने के बाद हम पहुंचते हैं दारचा। दारचा बहुत शानदार जगह है। दारचा में एक चेक पोस्ट है जहां पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं। हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। उस चेक पोस्ट पर एंट्री करवाना जरूरी है। एंट्री के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा किसी भी तरह का परमिट आपको नहीं चाहिए मनाली से लद्दाख जाने के लिए। अगर आप वाया अटल टनल जा रहे हैं, अगर आप वाया रोहतांग पास जाएंगे तो आपको रोहतांग पास का परमिट बनवाना पड़ेगा। लेकिन दारचा में सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, गाड़ी नंबर वगैरह नोट कराना होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। दारचा से एक रास्ता दारचा वैली के लिए भी जाता है। उस रोड को दारचा योत्से रोड नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दारचा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दारचा वो जगह है जो हिमाचल प्रदेश का लास्ट रेजिडेंशियल प्लेस है, यानी ये लास्ट गांव है हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सीमा बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। हाई एलिवेशन वाला वो एरिया है और बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है। दारचा की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 11,020 फीट है। पहले दिल्ली से लेह जाने वाली बस दारचा में रुका करती थी, लेकिन अब वो बस केलोंग में रुकती है। इसके अलावा वो बस जुलाई में स्टार्ट होती है, जो सितंबर तक रेगुलर चलती है। हिमाचल प्रदेश रोडवेज की वो बस है। अगर उस बस के बारे में आप प्रॉपर जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप HRTC की रोडवेज बस से लद्दाख टूर करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। दारचा चेक पोस्ट का एक मकसद ये भी है कि अगर दारचा से आगे मौसम खराब होता है, बर्फबारी की संभावना होती है या भारी बारिश की संभावना होती है, तो दारचा चेक पोस्ट से ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दारचा से थोड़ा आगे जाने के बाद ही रोड 2 अलग अलग रोड में डाइवर्ट होता है। एक रोड सीधा जाता है और एक रोड राइट हैंड पर ऊपर की ओर डाइवर्ट हो जाता है। जो रोड ये सीधा जा रहा है ना, ये निम्मू पदम दारचा रोड कहलाता है और ये रोड बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है भविष्य में। लेकिन हम लोगों को लद्दाख जाने के लिए फिलहाल राइट हैंड पर यू टर्न ऊपर की ओर लेना पड़ेगा। निम्बू पदम दारचा रोड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नया हाईवे बनाया जा रहा है जो लेह को लाहौल वैली से कनेक्ट करेगा। आगे जाके जब ये रोड चालू हो जाएगा तो मनाली से लेह जाने में मात्र 10 घंटे का समय लगेगा। अभी फिलहाल 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। इस पर एक सिंगोला टनल भी बनाई जाएगी जिसकी लंबाई करीब 4.25 किलोमीटर रहेगी। 2023 या 2024 तक ये पूरा रोड बनकर तैयार हो जाएगा, तो उस समय करीब 4 या 5 घंटे का फायदा होगा मनाली से लेह जाने वालों को। तो उसी रोड पर आगे बढ़ते हुए 16 किलोमीटर पर पैट्सू नाम का एक और जगह आती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रेजिडेंस नहीं है। वहाँ पे पास में ही एक दीपक ताल है जो समुद्र तल से करीब 12,073 फीट की ऊंचाई पर है। आप चाहें तो ऐसी जगहों पर रुक कर फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। टेम्परेचर जितना आगे जाएंगे ना उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो लद्दाख टूर करने का सबसे बेस्ट समय है आप जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक करें। बहुत शानदार आपका एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना इस रोड पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता चला जाएगा।
तो ऐसे में माउंटेन सिकनेस होना एक आम बात है। तो उसके लिए आप लगातार पानी पीते रहिए, तो आपको माउंटेन सिकनेस होने का खतरा कम रहेगा। पैटसियो से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर जगह आती है जिंगजिंग बार नाम की। यहाँ भी कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। बीआरओ के कंट्रोल में ये पूरा रोड है। रोड कंडीशन आपको बढ़िया ही मिलेगी। बीआरओ के ऑफिसर लगातार यहाँ काम करते हैं, जिसकी वजह से रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। जिंगजिंग बार की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 14,010 फीट है। हाई एलिवेशन पर मोशन सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, जिसमें सर दर्द, चक्कर आना, वोमिटिंग ऐसी दिक्कतें होती है। तो फर्स्ट एड किट अपने साथ रखिएगा। बेसिक मेडिसिन भी आप अपने साथ रख सकते हैं। पानी लगातार पीते रहिए, तो आपको तकलीफ कम होगी। जिंगजिंग बार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंगजिंग बार से लद्दाख की कुल दूरी मात्र 66 किलोमीटर रह जाती है। वैसे तो लेह की दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन लद्दाख की जो सीमा शुरू होगी वो मात्र जिंगजिंग बार से 66 किलोमीटर की दूरी पर है। पास में जो ये नदी बह रही है ना, इसको चंद्रा और भागा रिवर के नाम से जाना जाता है, जो आगे जाके चिनाब रिवर में कनेक्ट होती है। और चंद्रा भागा रिवर बारालाचा पास से ही ओरिजिनेट होती है। जिंगजिंग बार से बारालाचा पास की चढ़ाई शुरू हो जाती है, या जिंगजिंग बार को बारालाचा पास का साउथ पोर्टल भी बोल सकते हैं। और जितने भी ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं ना, ये सब जांस्कर रेंज कहलाई जाती है। हिमालय पर्वत की जांस्कर रेंज है, और पीर पंजाल रेंज और जांस्कर रेंज यहाँ आकर आपस में कनेक्ट होती है। रास्ता बहुत शानदार रहेगा। रोड ट्रिप बहुत जबरदस्त आपकी रहेगी। मनाली से 427 किलोमीटर का ये सफर बहुत शानदार रहने वाला है। इसके अलावा मनाली से लेह तक जाते वक्त आपको 4 बड़े बड़े हाई पासेस से होकर गुजरना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला आएगा बारालाचा पास, दूसरा आएगा नकीला पास, और तीसरा आएगा लाचू लुंगला पास, और चौथा आएगा तांगलांगला पास। इसमें से बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है, और बाकी तीनों पास लद्दाख में एंट्री लेने के बाद पड़ेंगे। बारालाचा पास बहुत खूबसूरत जगह है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 16,040 फीट है। बारालाचा पास पहुंचने के बाद आप वहां पर ज्यादा देर ना रुके। 5 या 10 मिनट रुकने के बाद आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हाई एलिवेशन होने के कारण आपको ऑक्सीजन की कमी वहां बहुत ज्यादा महसूस होगी। साथ ही साथ सर में दर्द, बेचैनी और चक्कर आने तक की भी संभावनाएं यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। बारालाचा पास से करीब 950 मीटर की दूरी पर ही सरचू कैंप आता है, और वहां से 31 किलोमीटर की दूरी पर प्रॉपर सरचू जगह स्थित है। नाइट स्टे करने के लिए सरचू कैंप भी एक बेस्ट जगह है, लेकिन जून से लेकर सितंबर तक ही ये एक्टिव स्टेज में रहते हैं। विंटर में अगर आप लद्दाख टूर कर रहे हैं तो ये आपको नहीं मिलने वाला है। वैसे तो विंटर में ये पूरा रोड ही बंद हो जाता है। सरचू से 12 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह आ जाएगी जिसे गेटवे ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिमाचल प्रदेश की सीमा समाप्त होती है, और उसके बाद आपकी एंट्री होगी आपके ड्रीम टूर लद्दाख में। वैसे गेटवे ऑफ हिमाचल से लेह की दूरी 237 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ही आप गेटवे ऑफ हिमाचल से आगे बढ़ेंगे आपकी एंट्री लद्दाख रीजन में हो जाएगी। गेटवे ऑफ हिमाचल से 31 किलोमीटर की दूरी पर आता है नकीला पास। नकीला पास का जो एलिवेशन है वो 15,547 फीट है। बारालाचा पास से थोड़ा कम हाइट पर नकीला पास बना हुआ है। वहीं नकीला पास से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर लाचुंग लुंगला पास पे आप पहुंचेंगे, जिसकी हाइट समुद्र तल से 16,598 फीट है। तो इन सभी हाई पासेस पर आपको रुकना नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप इन हाई पासेस से आगे बढ़ जाइए। लाचू लुंगला पास से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर आता है पेंग। पेंग एक ऐसी जगह है जहां पर आपको फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ अपना लंच भी कर सकते हैं, आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। पेंग से 37 किलोमीटर की दूरी पर आता है मेरियो, और मेरियो से 28 किलोमीटर की दूरी पर एक और हाई पास का आपको सामना करना पड़ेगा, जिसका नाम है तांगलांगला पास। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 17,582 फुट है, और मनाली से लद्दाख जाते वक्त सबसे हाईएस्ट पास तांगलांगला पास है, जो आपको मनाली से लेह के रास्ते में ही देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो लेह पहुंचने के बाद आप खारदुंगला पास जा सकते हैं, जो भारत के हाईएस्ट पासेस में से एक है। तांगलांगला हाई पास से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर रंतसे नाम की एक जगह आती है, और वहां से 29 किलोमीटर की दूरी पर आप उपसी पहुंचेंगे। इस तरह के छोटे छोटे जो पॉइंट है, छोटे छोटे जो हाल्ट है, ये बहुत खूबसूरत, और रास्ते का जो एडवेंचर आपके साथ रहेगा वो बड़ा लाजवाब रहने वाला है। पेट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। केलोंग से पहले एक पेट्रोल पंप था, वहीं से आपको फ्यूल फुल कराकर चल रहा है। एक्स्ट्रा जेरी कैन में, एक्स्ट्रा कैन में, आप एक्स्ट्रा बोतल में आप जरूर अपने साथ रखिएगा। अगर आप बाइक से जा रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बसेस के थ्रू जा रहे हैं या फिर किसी टूर पैकेज के थ्रू जा रहे हैं तो आपको किसी तरह का हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक जो पॉइंट आता है वो है करू नाम का। करू एक डाइवर्जन पॉइंट है। करू से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर पेंगोंग लेक है और करू से लेह के लिए 2 अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है 12 किलोमीटर दूरी पर स्टंका ब्रिज होते हुए लेह, और एक रास्ता जाता है थिस्की और से होते हुए आप लेह पहुंच जाइए। करू से लेह की दूरी करीब 22 या 23 किलोमीटर है। दोनों ही रास्तों से लगभग दूरी बराबर है और पेंगोंग लेक जाने के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है। यानी आप लेह से जब पेंगोंग जाएंगे, पेंगोंग लेक देखने के लिए जाएंगे तो आप करू होकर ही जाएंगे। तो करू से 22 या 23 किलोमीटर ट्रैवल करके आपकी एंट्री होगी आपके ड्रीम सिटी। अब बात करते हैं कि इस 427 किलोमीटर के दायरे में आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने के लिए मिलेंगे। आपको जगह जगह आपको 4 बड़े बड़े हाई पासेस देखने के लिए मिलेंगे जो सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब हम बाय रोड वहां पहुंचते हैं तो ये तो था रोड मैप मनाली से लेह लद्दाख तक का। 427 किलोमीटर का ये सफर बहुत एडवेंचरस रहेगा। 4 अलग अलग हाई पासेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। रास्ते में बहुत से अलग अलग चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। फूड के लिए भी चुनिंदा ही ऑप्शन आपको यहाँ रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में आपको अपने साथ स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैरी करना जरूरी है। अगर आप अपनी बाइक या फिर रेंटेड बाइक लेकर भी जाते हैं तो आपको आपके सेफ्टी पर विशेष ध्यान देना होगा। आप राइडिंग शूज, राइडिंग जैकेट या फिर नी गार्ड, एल्बो गार्ड, प्रॉपर हेलमेट जरूर लेकर जाएं। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक लेकर जाते हैं तो बाइक को प्रॉपर सर्विस कराकर ही लेकर जाएं, क्योंकि रास्ते में आपको कहीं किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिल पाएगी अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में आपको बाइक से जुड़ी कुछ बेसिक एक्सेसरीज भी साथ में रखनी पड़ेंगी। बेसिक टूल किट आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी। आपकी सेफ्टी के लिए सारे गियर आपको अपने साथ कैरी करने होंगे, यूज करने होंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल लद्दाख टूर बिना किसी हैसल के, बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल बाइक लेकर जाते हैं तो आपकी बाइक आपकी पर्सनल ही होनी चाहिए, यानी कि आरसी आपके नाम होनी चाहिए, तभी आप लद्दाख टूर प्रॉपर कर पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। आप अपने फादर की बाइक, अपने भाई की बाइक, अपने दोस्त की बाइक लेकर नहीं जा सकते हैं। हाँ, रेंटेड बाइक के लिए एक अलग से परमिशन दी जाती है, तो आप रेंटेड बाइक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि रेंटेड बाइक तो रेंटेड है, आरसी में आपका नाम हो ही नहीं सकता। तो रेंटेड बाइक लेकर जाने के लिए एक अलग नियम है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की बाइक लेकर जा रहे हैं तो प्रॉपर आपकी आरसी में आपका नाम होना चाहिए। कुछ इस तरह के नियम अब लद्दाख में बन चुके हैं, तो थोड़ा केयरफुल होकर जाइएगा ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पेट्रोल के खर्चे की अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कौन सी है, आप किस बाइक को लेकर जाते हैं, वो माइलेज कैसा देती है। मनाली से लेह की दूरी 427 किलोमीटर है, तो राउंड ट्रिप में आप समझ सकते हैं कि आपकी बाइक कितनी चलेगी। इसके अलावा अगर आप लेह में मौजूद हैं तो लेह में घूमने के लिए भी आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ेगा। करीब 223 किलोमीटर की दूरी पर लेह से पेंगोंग लेक है, तो ऐसे में एक पूरा दिन आपको पेंगोंग लेक पहुंचने में लगेगा। नाइट स्टे आपको पेंगोंग लेक के पास ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे आप पेंगोंग लेक से लेह वापस आएंगे। इसके अलावा लेह से खारदुंगला टॉप की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। 1.5 घंटे का वो रास्ता रहेगा। खारदुंगला टॉप से खारदुंगला पास की दूरी भी करीब 32 किलोमीटर है। 1 से 1.5 घंटे का वो भी रास्ता रहेगा। वो बहुत डेंजरस रोड है। हाई पास पे आप पहुंचेंगे तो बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। खारदुंगला पास से अगर आप दीक्षित जाते हैं तो 42 किलोमीटर की दूरी आपको फिर तय करनी पड़ेगी। 1.5 घंटा उसमें भी आपको लगने वाला है और दीक्षित से नुब्रा वैली आपको 74 किलोमीटर फिर आगे जाना पड़ेगा और 3 घंटे उसमें भी आपको लगेंगे। तो कुल मिला के करीब लेह में घूमने का ये वन साइड टूर ही 411 किलोमीटर बैठ जाता है। ऐसे में जाना और आना, वापस आने का मतलब 822 किलोमीटर आपको लेह में ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसमें पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, खारदुंगला टॉप जैसे बड़े बड़े साइट सीन मौजूद हैं। तो 800-850 किलोमीटर आपको लेह में आने के बाद ट्रैवल करना पड़ेगा और इस ट्रैवल को करने के लिए आपको पहले लेह में बनवाना होगा एक परमिट, जिसका करीब 500 से 700 के आसपास खर्चा आता है एक पर्सन का। तो जितने भी लोग जाते हैं सबको अपना इंडिविजुअल
परमिट बनवाना पड़ेगा, जो लेह में SDM ऑफिस से बनते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी आप बनवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनाली से लेह पहुंच गए तो सब कुछ हो गया। अब लेह में घूमने के लिए भी करीब 800 साढ़े 800 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लेह के कुछ खास पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। बात करते हैं कि कितने दिन का टूर बनाएं। देखिए करीब 10 से 15 दिन का तो आपको समय लेकर ही जाना पड़ेगा। मैं अगर दिल्ली से अगर बात करूं तो आपको पहली रात आपको कम से कम केलोंग पहुंचना पड़ेगा, नाइट स्टे केलोंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे स्टे लेह में करना पड़ेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे आप पेंगोंग जाते हैं तो पेंगोंग में एक स्टे करना पड़ेगा, पेंगोंग लेक के पास में। नेक्स्ट डे आप पेंगोंग लेक से 224 किलोमीटर वापस लेह पहुंचेंगे तो 4th डे आपको लेह में फिर से स्टे करना पड़ेगा। 5वें दिन आप लेह से खारदुंगला पास होते हुए आप नुब्रा वैली घूमने जा सकते हैं। तो आप चाहे तो नुब्रा में भी एक रात का स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वो भी डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। और नेक्स्ट डे आपको फिर लेह वापस आना है तो छठी रात आपको फिर लेह में स्टे करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जब लेह से वापस नीचे की तरफ आएंगे, वापस अपने घर की तरफ निकलेंगे, तो आपको वापस केलोंग तक कम से कम आना पड़ेगा। मनाली आ जाते हैं तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो केलोंग आपको 7th नाइट आपको फिर से स्टे करना पड़ेगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी 8वें दिन आप केलोंग से वापस अपने घर के लिए निकल सकते हैं। तो कम से कम 10 दिन तो कह सकते हैं 10 से 12 दिन का समय आपको कम से कम चाहिए अगर आप लद्दाख टूर सक्सेसफुली करना चाहते हैं। तो वैसे स्पेयर में कम से कम 1 या 2 दिन का बफर टाइम बनाकर चलिएगा, क्योंकि रास्ते में किस तरह की प्रॉब्लम हो जाए आपकी बाइक के साथ, आपकी गाड़ी के साथ, या फिर नेचुरल कोई कुछ भी ब्लॉकेज होते रहते हैं रोड पर, तो उसके लिए कम से कम 1 या 2 दिन का बफर टाइम बनाकर चलिएगा। आपका टूर बहुत शानदार रहेगा। कुछ जगहों पर आपको कैंप में रुकना पड़ेगा, जैसे पेंगोंग लेक, या फिर अगर आप सरचू में रुकते हैं, या फिर जिस्पा में रुकते हैं, या फिर आप नुब्रा वैली के पास रुकते हैं, तो कुछ जगहों पर आपको कैंप में रुकना पड़ेगा, जिसमें आपको 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ सकता है, जिसमें फूड वगैरह भी इंक्लूड रहता है। लेह में प्रॉपर सिटी में घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। आप पास के कुछ म्यूजियम को देखने जा सकते हैं, बुद्धा टेम्पल देखने के लिए जा सकते हैं, लेह की मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लेह में रूम के चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 700-800 रुपए से रूम स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपका स्टे भी लेह में नहीं रहेगा। वैसे लेह जाने के लिए आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं, दिल्ली से श्रीनगर कारगिल होते हुए भी आप लेह पहुंच सकते हैं, लेकिन मैंने बात करी है वाया मनाली, जो बहुत एडवेंचरस और बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाता है। सर्किट के तौर पर भी बहुत से लोग लद्दाख टूर करते हैं, जो दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह पहुंचते हैं और रिटर्न आते वक्त वो बारालाचा, सरचू और मनाली होते हुए वापस आते हैं। आप चाहें तो ऐसा सर्किट कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा टूर वाया मनाली कर सकते हैं। वाया मनाली आप जाइए, वाया मनाली आप वापस आ जाइए, ये भी बहुत शानदार टूर रहता है। अगर आप वाया मनाली ही जाते हैं और वापस भी वाया मनाली आते हैं तो करीब 2800 किलोमीटर के आसपास आपकी गाड़ी चलेगी। आप चाहे कार ले जाइए चाहे बाइक ले जाइए। अगर आप पूरा सर्किट करते हैं वाया श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह और वापस मनाली होते हुए आते हैं तो करीब 3500 के आसपास आपकी गाड़ी चलेगी। तो खर्चा पूरी तरह से आपके टूर पर डिपेंड करेगा कि आप किस सर्किट से या कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है आप मनाली होकर ही जाइए और वापस भी मनाली होकर ही आइए, क्योंकि अगर वाया श्रीनगर, जम्मू या कारगिल होते हुए जाते हैं तो रोड पर उतना ज्यादा एडवेंचर नहीं है, देखने के लिए कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। मेरे हिसाब से तो मनाली वाला ऑप्शन ही सबसे ज्यादा बेस्ट। इसके अलावा और क्या क्या साथ लेकर जा सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। बाइक की प्रॉपर पूरी कंप्लीट टूल किट साथ जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा ट्यूबलेस टायर अगर बाइक के हैं तो पंक्चर किट भी जरूरी है। हो सके तो बाइक वही लेके जाएं जिसके टायर ट्यूबलेस हैं। और बाइक के 1 या 2 चैन लॉक भी साथ में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पर आपकी चैन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इजीली उसको चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आसपास मैकेनिक की शॉप इजीली अवेलेबल नहीं होती है। स्पार्क प्लग भी साथ रख सकते हैं बाइक के लिए। और बाइक की चैन का लुब्रिकेंट भी जरूर साथ लेकर जाएं। हो सके तो एक्सीलेटर वायर भी साथ में कैरी कर सकते हैं। इंजन ऑयल का स्मॉल पैक भी जरूर लेकर जाएं। कभी कभी बाइक में इंजन ऑयल कम हो जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सा प्रॉपर वाटरप्रूफ बैग लेकर जाएं। ज्यादा कपड़े ले जाने की आपको जरूरत नहीं है, 2 या 3 जोड़ी कपड़े रखिए। इसके अलावा कुछ गर्म कपड़े साथ में जरूर लेकर जाएं। आप किसी भी मौसम में जा रहे हैं आपको गर्म कपड़े साथ लेकर जाने ही पड़ेंगे। रेनकोट है तो रेनकोट भी जरूर लेकर जाइए, क्योंकि बाइक चलाते वक्त आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पावर बैंक साथ लेकर जाइए अपना, और एक पोस्ट पेड सिम जरूर ले लीजिए, क्योंकि वहां पर प्रीपेड सिम काम नहीं करता है और पोस्ट पेड सिम भी
एयरटेल या BSNL का लेकर जाइए। मैं रिकमेंड करूंगा BSNL का लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी एयरटेल के नेटवर्क भी वहां पर नहीं आते हैं, लेकिन BSNL पोस्ट पेड ऑलमोस्ट वहां काम करता रहता है। एक सिंपल फ़ोन कीपैड वाला लेकर जाइए जिसमें पोस्ट पेड सिम आप रख सकते हैं और उसको फुली चार्ज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी स्मार्टफोन की बैटरी लो हो जाती है तो वो काम नहीं करते हैं, लेकिन छोटा फ़ोन आपके पास रहेगा तो आप अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्शन बनाए रखेंगे। मोबाइल चार्जर, दूसरी मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज, अगर आप व्लॉगर हैं तो कैमरा वगैरह सारी चीज़ें साथ जरूर लेकर जाइए। ये बात करते हैं अब परमिट। लेह में मिलेगा आपको, उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो लेह का परमिट होता है वो बेसिकली लेह में घूमने के लिए होता है। जैसे आप पेंगोंग लेक जा रहे हैं या खारदुंगला पास जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर सभी जगह के लिए अलग अलग परमिट बनवाना पड़ता है। इसके लिए आप या तो लेह पहुंचने के बाद DC ऑफिस में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं तो परमिट बन जाएगा। DC ऑफिस 10 बजे के आसपास खुल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिखाई पड़ रही है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जितनी भी जगह आप लेह में घूमना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी जगह फॉर्म में है सब पर टिक लगा दीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आपको किस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो पूरी जगह नॉन होती है। तो आप सारी जगहों को सेलेक्ट कर लीजिए और सभी जगहों का परमिट बनवा लीजिए। साथ में आपको परमिट के लिए क्या क्या ले जाना पड़ेगा, आपको कुछ फोटोग्राफ्स अपने पासपोर्ट साइज के वो जरूर लेकर जाने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब जरूर लेके जाइए। हो सके तो उनकी काफ़ी सारी फ़ोटो कॉपी पहले से ही करवा लीजिए। वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी फॉर्म में ही एंट्री कर दी जाती है। परमिट बनवाने के बाद ऑनलाइन अगर आपने परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसमें आपसे डेट वो पूछता है कि कितने दिन का परमिट आप बनवाना चाहते हैं। तो आप अप्लाई तो कर दीजिए, लेकिन पेमेंट DC ऑफिस लेह जाकर ही कीजिएगा, या फिर आप लेह में ही साइबर कैफ़े वाले से कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, सीधे चले जाइए, डायरेक्ट साइबर कैफ़े जाइए और उसको बोलिए कि हमें लेह में घूमने के लिए परमिट चाहिए। जितनी भी जगह हैं सबको सेलेक्ट कर लीजिए, परमिट बनवा लीजिए, DC ऑफिस जाइए, वहाँ पर वो स्टाम्प लगा कर दे देंगे, आपका परमिट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सभी जगहों का परमिट बनवाते हैं तो 750 रुपये के आसपास एक मेंबर का परमिट बन जाएगा। आप लेह में कहीं भी किसी भी जगह जाइए, उस परमिट को दिखाइए और आप घूम सकते हैं। परमिट बनवाने के बाद 5 से 10 उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, क्योंकि जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं लेह में तो वो कभी कभी परमिट चेक करते वक्त उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉपी करवा लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। ये हो गई परमिट से रिलेटेड सारी बातें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। बात करते हैं कि बाइक कौन सी ले जाएं, गाड़ी कौन सी ले जाएं और खर्चा लगभग कितना हो जाएगा। देखिए, बाइक तो आप कोई भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अपनी बाइक लेकर जाते हैं तो एक बाइक पर एक बंदा ही जाइए। 2 लड़के अगर आप बैठकर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप 100 सीसी से लेकर 1000-1500 सीसी तक की कोई सी भी बाइक ले जा सकते हैं, लेकिन वो वेल सर्विस्ड होनी चाहिए। कार की बात करें तो अगर SUV रहेगी तो सबसे ज्यादा आपके साथ अच्छा रहेगा। लो फ्लोर जो सेडान गाड़ियां होती हैं उनकी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कुछ वाटर क्रॉसिंग पर फंसने जैसी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा केयरफुल होकर डिसीजन आप लीजिएगा। खर्चे की बात करते हैं तो खर्चा डिपेंड करेगा कि आप किस गाड़ी से, किस बाइक से, या आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, उस पर डिपेंड करेगा आपका खर्चा। अगर आप नॉर्मली अपनी बाइक लेकर जाते हैं 100-150 सीसी वाली या फिर बुलेट जैसी, तो मैं मानता हूँ करीब 15 से 20 हज़ार के आसपास में आपका पूरा लद्दाख टूर हो सकता है, जिसमें 7 रात आपको रुकना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप 20 हज़ार के आसपास में पूरा लद्दाख टूर कर पाएंगे। बाकी डिपेंड तो आप ही पर करता है कि आप किस तरह से पैसे को खर्च करते हैं, तो वो कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने एक मिनिमम बजट आपको बता दिया है। मनाली में जो बाइक रेंट पर मिलती है वो 1000 रुपए से 2000 रुपए की रेंज में मिल जाती है। बुलेट की मैं बात कर रहा हूँ। बुलेट क्लासिक लेके जाइए, या फिर सबसे बेस्ट है रॉयल एनफील्ड हिमालयन आप लेकर जाइए। अगर रेंट पर अगर आप ले ही रहे हैं तो हिमालयन बाइक चूज कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा लद्दाख टूर करना। अगर आपके पास अपनी पर्सनल कोई भी बाइक है तो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सर्विस करवाने के बाद ही जाइएगा। अगर आप बस के थ्रू लद्दाख टूर करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर पूरी डिटेल दे दूंगा कि बस की टाइमिंग क्या है, क्या किराया है, कैसे बुकिंग करनी है। तो कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं कि क्या आप वो वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा इस साल आगे आपको पूरा लद्दाख टूर कराएंगे वर्चुअली, घर बैठे।
पूरी एक नई सीरीज लेकर आएंगे लद्दाख टूर से संबंधित। तो जुड़े रहिएगा MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा। आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसका जवाब भी जरूर देंगे लद्दाख टूर से संबंधित। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।